रेडी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक स्वागत योग्य तो है ही, इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि यह नए संसद भवन के पहले दिन की कार्यवाही का हिस्सा बना। नए संसद भवन की इससे शानदार कोई और शुरुआत हो भी नहीं सकती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा है कि इससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा। चूँकि लोकसभा में एनडीए सरकार को भारी बहुमत हासिल है और राज्यसभा में भी उसका फ्लोर प्रबंधन अच्छा है, ऐसे में इस विधेयक को कानून बनने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। काफ़ी लंबे समय से देश की आधी आबादी को ऐसे कानून की प्रतीक्षा थी और अब जब महिला मतदाता 18वीं लोकसभा को चुनने के बहुत करीब हैं, तब यह विधेयक उन्हें बेहतर कल की आश्वस्ति देता है। निसंदेह इस मुकर्रर नुमाइंदगी के लिए उन्हें कुछ साल इंतजार करना होगा, मगर इससे स्त्री सशक्तिकरण की प्रक्रिया को एक पुख्ता अधिकार मिल गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को मताधिकार देते समय उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया था और तथ्य यह भी है कि आज़ादी के पिछले 7.5 दशकों में देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों को महिलाएं सुशोभित कर चुकी हैं, मगर यह उपलब्धि हमारे लोकतंत्र की स्वाभाविक परिणति के बजाय प्रतीकवाद की ही देन अधिक रही है। यही कारण है कि तमाम शैक्षणिक भौतिक तरक्की के बावजूद जनप्रतिनिधित्व के मामले में महिलाओं में खास प्रगति नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने सोमवार को जब पिछले संसद भवन के आखिरी दिन अब तक के माननीयों की संख्या बताई, तब महिला और पुरुष सांसदों का वैषम्य हमारे लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाता हुआ दिखा। दोनों सदनों में कुल मिलाकर 7500 सांसदों ने अपना योगदान दिया है, मगर उनमें महिला सांसदों की संख्या कितनी रही? महज 600। आज भी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% के नीचे ही है और इनमें से भी ज़्यादातर किसी न किसी रसूखदार परिवार से जुड़ी हैं। मगर आरक्षण एकमात्र इलाज नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में वर्षों से विधायी संस्थाओं में स्त्रियों की सीटें आरक्षित रही हैं, पर वहाँ उनके हालात कैसे हैं यह बताने की ज़रूरत नहीं। खुद हमारे देश में ही पंचायती राज संस्थाओं में कई सूबों में 50% तक महिला आरक्षण लागू है, मगर मुखिया पति और पार्षद पति भी हमारे ही समाज की हकीकत है। इसलिए चुनौती राजनीतिक दलों के आगे है कि वे ज़मीनी स्तर पर महिला नेतृत्व गढ़ने की कोशिश करें। पार्टी संगठन के सभी विभागों में उन्हें कम से कम 33% नुमाइंदगी दें। सिर्फ दिखाने के लिए महिला प्रत्याशियों को चुनाव में उतार देने के टोटके को मतदाता गंभीरता से नहीं लेते। इससे न पार्टियों का भला होने वाला, न लोकतंत्र का। नारी शक्ति वंदन विधेयक ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक अवसर दिया है कि वे महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रुख अपनाएं। इस कानून का सियासी लाभ अब चाहे कोई उठाए, क्योंकि पिछड़े वर्गों में इसे लेकर जैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, वह आने वाले दिनों में देश की चुनावी राजनीति को और उलझाएगी। मगर फिलहाल आज़ादी के इस अमृतकाल में भारतीय स्त्रियों के लिए संभावनाओं के शीर्ष सदन का जो बड़ा पट खुला है, उसका स्वागत कीजिए। फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त मध्यस्थ काउंट फोक बर्नाडोट कल रात
यरूशलेम में किसी घृणित हत्यारे की गोली के शिकार हो गए। स्वीडन के बादशाह गुस्ताव के भतीजे होने के कारण उनकी लोमहर्षक हत्या से केवल स्वीडन में ही शोक तथा रोष नहीं छा गया है, अपितु संसार के सभी शांति समर्थक तथा मानवता प्रेमी देशों को एक धक्का लगा है। यद्यपि काउंट बर्नाडोट के कतिपय कार्यों के औचित्य पर कुछ लोगों ने संदेह प्रकट किया था और सोवियत रूस ने तो कई बार उनकी कड़ी आलोचना की, यहाँ तक कि उनकी नियुक्ति का भी विरोध किया था, किंतु यह तो निर्विवाद है कि जो काम संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनको सौंपा था उसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उन्होंने यथासाध्य प्रयत्न किया। उनके विरोधी भी उनकी निर्भीकता तथा कार्य संलग्नता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। यहूदियों के उग्र क्रांतिकारी दल अस्टर्न गैंग की ओर से पहले उनको धमकी मिल चुकी थी कि यदि उन्हें फिर यरूशलेम में प्रवेश किया तो वे अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कल उन पर जो घातक हमला हुआ उससे कुछ ही समय पूर्व रामल्ला से यरूशलेम को आते हुए उनकी जीप पर गोली चलाई गई थी। उससे किसी को गोली नहीं लगी, केवल जीप में एक छेद हो गया था। इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि काउंट बर्नाडोट को सौंपा गया कार्य कांटों के ताज के समान था। वह जितना अप्रिय तथा कठिन कार्य था उतना ही विश्व शांति की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी था। यद्यपि गत महायुद्ध में भी युद्धबंदियों के विनिमय की व्यवस्था तथा जर्मनी में नज़रबंदी शिविरों से मित्र राष्ट्रीय सैनिकों की मुक्ति के संबंध में उन्होंने एक उल्लेखनीय मनवोचित कार्य किया था, किंतु वर्तमान कार्य उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण तथा गुरुतर था। अतएव जिस किसी हत्यारे ने, चाहे वह उग्र यहूदी दल का सदस्य हो या और कोई, एक पैशाचिक कार्य किया है, उसने अपने दल या समाज पर ही कालिख नहीं पोती है बल्कि मानवता को भी बदनाम किया है। जिस कार्य को करते हुए काउंट बर्नाडोट मारे गए उसमें एक और व्यक्ति को भी कुछ दिनों पूर्व अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। तब फ्रांसीसी निरीक्षक की घृणित हत्या पर काउंट बर्नाडोट ने जोरदार आवाज़ उठाई थी।